हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इतिहास का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीबी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सर सिरिल रैडक्लिफ या लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ। यानी भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा को हम इसीलिए रैडक्लिफ के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या 1955 ईस्वी में। तो 1930 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन है न्याय, शिक्षा, पुलिस प्रशासन या राजस्व प्रशासन। तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन है जॉन एडम्स, डलहौजी या वेलेस्ली या हेस्टिंग्स। तो निम्न में से वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बालिका शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो यह लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन है भारतीय कृषक वर्ग या भारतीय महिलाएं या भारतीय मजदूर वर्ग या भारतीय दलित वर्ग। तो 1932 के पूना समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग ऑप्शन डी का सीधा संबंध था। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो शूरसेन ने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन है किसान पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या जस्टिस पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी। तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ऑप्शन है राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ईश्वरचंद विद्यासागर या दयानंद सरस्वती। तो निम्नलिखित में से ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, यानी स्वदेश वाहिनी के कौन संपादक थे? तो ये के रामकृष्ण पिल्ले थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन। तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन है अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या बाबर या इनमें से कोई नहीं। तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक या मलिक तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ऑप्शन है कल्लर, महिपाल, वसुमित्र या जयपाल। तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर या महमूद गजनवी। तो अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में बाजार यानी नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन है पंजाब के खोखर, गजवानी या करमाती या सोलंकी। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्की ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो निम्नलिखित में से सितार संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद या मथुरा या मगहर। तो संत कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर। तो भक्त तुकाराम जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है रामानुज, मध्वाचार्य, विवेकानंद या शंकराचार्य। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? ऑप्शन है शंकरदेव, ज्ञानदेव, चंडीदास या चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी ही और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन थी? तो कैसरे हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने वापस कर दिया था। यह इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम भीखाजी कामा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव CR दास यानी चितरंजन दास ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।